मुख्यमंत्री जनता को दिखा रहे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। खेल मैदानों पर राजनीतिक प्रभुत्व रखने वाले नेताओं का अतिक्रमण। मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री मोहन यादव पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता नवीन अग्रवाल ने निशाना साधा है। नवीन ने कहा है कि प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव को देवास में सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक के भूमि पूजन किया और सभी जिलों में खेल स्टेडियम बनाने की बात कही है, जिससे कि मध्य प्रदेश का युवा ओलंपिक में खिलाड़ी मेडल जीते। के समय में हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अलग अलग खेलों में जिस प्रकार से उपलब्धि हासिल कर रहे हैं, ऐसे में भविष्य में ओलंपिक और एशियाड में भी हमारे खिलाड़ी यहाँ से निकल कर वहाँ पार्टिसिपेट करें, ऐसी भविष्य की संभावना भी है और मेरी शुभकामना भी है। आज के इस अवसर पर, उनकी जन्म जयंती के अवसर पर, ये बड़ी सौगात जो मिल रही है स्टेडियम की, खासकर एथलेटिक्स ट्रैक की, इसलिए बड़ी सौगात है। हमारे बच्चे जो अभी विक्रम अवार्डी यहाँ हैं, हम उम्मीद करते हैं कि ओलंपिक अवार्डी भी यहाँ आपके साथ खड़े रहकर के इन सौगातों का लाभ लें। हमारी अपनी भविष्य की बहुत बड़ी संभावना है। मध्य प्रदेश का नाम रोशन करे, मगर वे भूल गए कि भाजपा के 20 साल के राज में कितने खिलाड़ियों ने प्रदेश से ओलंपिक में प्रतिनिधित्व किया है, कितने खेल मैदान प्रदेश में सही अवस्था में खिलाड़ियों के लिए सर्व सुविधा युक्त बने हुए हैं, उसमें से कितने खेल स्टेडियम अपने मूल स्वरूप में हैं और उसमें क्या क्या व्यवस्था है, उनकी दुर्दशा के लिए कौन जिम्मेदार है, धरातल पर आकलन कीजिए। शुभारंभ किया है देवास में सिंथेटिक ट्रैक का, और इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में हम हर जिले में खेल मैदान बनाने जा रहे हैं, खेल स्टेडियम बनाएंगे, ताकि यहाँ के खिलाड़ी पूरे ओलंपिक में भाग ले सके और प्रदेश का नाम रोशन कर सके। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस अवसर पर ये पूछना चाहता हूँ कि मात्र लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत दिखाइए। मैं आपसे इंगित करना चाहता हूँ कि आप मध्य प्रदेश में अभी तक कितने खेल मैदान सुरक्षित हैं और कितने खेल मैदानों में आपने क्या क्या व्यवस्था की है, कितने खेल स्टेडियम हैं, और आपने कहा है कि 114 खेल स्टेडियम हैं, उनकी दुर्दशा किस अवस्था में है आपको शायद मालूम नहीं होगा। मैं आपको इंगित करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से आपने खेल मैदानों के लिए आपसे पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में हर जिले में ग्रामीण क्षेत्रों के खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक स्टेडियम का निर्माण करवाया था, आज वो स्टेडियम किस हालत में है? मात्र जनता के द्वारा जो गब्बर सिंह टैक्स आपके सरकार द्वारा लगाया गया है और उसका जो टैक्स का पैसा आता है वो आप खेल स्टेडियम बना के खर्च कर देते हैं और ये नहीं सोचते हैं कि उनके संचालन के लिए क्या किया जाएगा। ये बड़ी दुखद पहलू हैं। अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण खेल मैदानों की स्थिति यह है कि प्रत्येक पंचायत में कागजों पर खेल मैदान है, लेकिन वास्तविकता में धरातल पर उन खेल मैदानों पर राजनीतिक प्रभुत्व रखने वाले नेताओं का अतिक्रमण है और कुछ जगह पर अगर खेल मैदान है तो उन पर प्रशासन की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी खेल मैदान पंचायत स्तर पर बने हुए हैं, आज उन पर आप ही के जनप्रतिनिधि हो या आपके जो छोटे छोटे नेता हैं, उनका सभी खेल मैदानों पर अधिकांश अतिक्रमण है। आप उनको पहले अतिक्रमण मुक्त करवाइए और फिर प्रदेश की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाइए कि हम ओलंपिक में मेडल लेकर आएंगे, तभी आपकी कथनी और करनी में फर्क नजर आएगा। मात्र स्टेडियम बनाने से क्या होगा जब तक उनके निर्माण के बाद संचालन के लिए बजट नहीं होगा। मात्र इंदौर, भोपाल जैसे महानगर के खेल स्टेडियम को देखकर जनता को दिन में मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत दिखाएं। अग्रवाल ने यहाँ तक कहा कि अगर वास्तव में आपकी नीयत खेलों के प्रति साफ है तो सबसे पहले आप प्रदेश में स्थित समस्त खेल मैदानों का सीमांकन करवाकर अतिक्रमण से मुक्त करवाएं। अगर आप वास्तव में आपकी नीयत साफ है तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कितने स्कूल और कॉलेजों में आपके खेल प्रशिक्षक जुड़े हुए हैं और कितने प्रशिक्षित खेल के प्रशिक्षक आपके स्कूल और कॉलेजों में? सभी जगह अधिकांशतः खेल मैदानों में आपके यहाँ पर और खेल प्रशिक्षकों की अनुपस्थिति है। स्कूल कॉलेजों में खेल प्रशिक्षक नहीं है। जब इस मामले को लेकर बीजेपी के प्रवक्ता से बात की गई तो उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार प्रदेश की जनता को भ्रमित कर बरगलाने का काम करती है। मध्य प्रदेश की जनता कभी भी दोनों पार्टियों पर विश्वास नहीं करती। आप पार्टी जिस प्रकार से लोगों को भ्रमित कर अपनी सरकार दिल्ली में बनाई और अब जनता को उसका दंश झेलना पड़ रहा है। आम आदमी पार्टी खुद ही विफल है, जो प्रदूषण जैसे गंभीर मुद्दों पर अंकुश लगाने में असमर्थ है। वह बीजेपी सरकार पर अनर्गल टिप्पणी न करे तो बेहतर होगा। देखिए, सबसे अव्वल और प्रथम बात यह है कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी लगातार मध्य प्रदेश की जनता को इस प्रकार के षड्यंत्रों के माध्यम से बरगलाने का काम करती है, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता ने कभी भी इन नफरती दलों के ऊपर विश्वास नहीं किया।
सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी अपनी अव्यवस्था के कारण दिल्ली वासियों को प्रदूषण का, अशिक्षा का, माल न्यूट्रिशन का दंश झेलने पर विवश कर रही है और मध्य प्रदेश की विकासवादी सरकार के ऊपर इस प्रकार के अनावश्यक टिप्पणियां कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी का व्यक्तिगत इंडेवर है, उन्होंने पूरे प्रदेश में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की दिशा में लगातार एक कटिबद्ध प्रयास किया है और उसको हमको देखने को मिल रहा है और उसके माध्यम से लगातार सरकार सुनिश्चित कर रही है कि प्रदेश के तमाम हिस्सों में खेल कूद की जो गतिविधियां हैं उनको प्रोत्साहित किया जाए और आने वाले वक्त में भारत एथलेटिक्स में एक विश्व स्तरीय कीर्तिमान को स्थापित कर पाए। उस स्थिति में इस प्रकार के आरोपों का कोई स्थान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता कभी भी सरकारी मशीनरी अथवा सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं। यह मानसिकता और प्रवृत्ति आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के जो सत्ता के लिए किसी भी सूरत तक जा करके अपने घृणित कृत्यों को अंजाम देते हैं। तो ऐसे में आरोप अपने आप में पूरी तरीके से निराधार है। आप प्रवक्ता नवीन अग्रवाल ने कहा कि खेल स्टेडियम के व्यवस्थित संचालन के लिए स्टाफ की व्यवस्था करने, स्कूल कॉलेजों में रिक्त पड़े खेल प्रशिक्षकों की नियुक्ति, खेलों के लिए प्रदेश के बजट में हिस्सा बढ़ाइए, प्रदेश का नाम विश्व के पटल पर चमकेगा। मात्र एक ट्रैक का भूमि पूजन कर जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत दिखाओ। जनता पहले से ही 20 सालों से आपकी सरकार द्वारा दिखाए गए सपने देखते देखते मायूस हो गई है कि प्रदेश में खेल स्टेडियमों की क्या दुर्दशा है और सीखना हो तो आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से सीखिए कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली पंजाब के स्कूलों में क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड की गई हैं। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अगर आप वास्तव में खेलों के प्रति नियत साफ हैं तो हमारे माननीय राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल से सीखिए कि उन्होंने किस प्रकार से दिल्ली और पंजाब में प्रत्येक स्कूल में स्विमिंग पूल बनाए हैं, खेलों को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की हैं। मात्र एक ट्रैक का उद्घाटन करके आप जनता को मुंगेरी लाल के दिन में हसीन सपने दिखा रहे हैं कि हम ओलंपिक में प्लेयर भेजेंगे। अब देखना ये होगा कि खेल की राजनीति में कौन कितना प्रभावी होता है और कौन झूठा साबित होता है। यह तो देखने वाली बात है। जहां एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन राशि और नौकरी जैसी सुविधा से जोड़कर खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, वहीं यह बात भी झूठी रही है कि महानगरों के साथ साथ छोटे स्थानों में खेल के लिए बने स्थान वीरान पड़े हैं। हालत देखकर सरकार द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग स्पष्ट रूप से दिखता है। अब देखना यह होगा कि सरकार की यह योजना कितना रंग लाती है या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है।